मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल रीजन का ये क्षेत्र ज़िला मुरैना लगता है। ये मुरैना ज़िले की एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसको ऐंती गांव के पास में बताते हैं। और ये मध्य प्रदेश का ये जो मुरैना शहर है, मुरैना ज़िला है, और आज हम इस गांव में स्थित हैं। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध मंदिर महाराज शनिदेव का मंदिर है। ये उस त्रेता युग से प्रसिद्ध है जब श्री राम और रावण का युद्ध हुआ था। आज हम इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडियन रिपोर्टर 24। नमस्कार। ये ज़रा दिखाइए, ये पहाड़ियों के चारों ओर ज़रा कैमरा पर्सन से हम कहेंगे ये दिखाइए ज़रा। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है और नीचे समतलीकरण है, कुछ खेती भी होती है, उपजाऊ भूमि भी है और चारों तरफ से जंगल में घिरा हुआ है। ये देखिए, ये चारों तरफ पहाड़ी हैं। और आज हमारा मन हुआ कि हम यहाँ से गुजर रहे थे किसी काम के पर्पज़ से, तो हमें शनिदेव का मंदिर के बारे में पता था कि यहाँ पर शनिदेव का मंदिर है। कई बार दर्शन किए हैं। आज हमारा मन हुआ कि इस पर रिपोर्टिंग की जाए और आप सब लोगों से जुड़ें और बताएं कि प्रभु श्री शनिदेव की महिमा क्या है और कैसे इसके पीछे क्या कहानी है। तो मैं आपको बताता हूँ। ये शनिदेव का मंदिर जो है ना, उस त्रेता युग जब राम और रावण का युद्ध हुआ था उस समय बताते हैं कि रावण ने लंका में सभी देवी देवताओं को बंद कर दिया था। कहानी अभी अधूरी है, हम आपको बताते रहेंगे। हम आपको अंदर तक लेके चलते दिखाते हैं क्या क्या स्थिति है यहाँ पर, क्या क्या जो शनिदेव के बारे में प्रचलन है, जो कहानी प्रचलन है, कैसे उनका यहाँ पर स्थापना हो, इसके बारे में बताते हैं। चलिए हम दिखाते हैं, आइए। यहाँ पर मुरैना ग्वालियर ज़िले से ही नहीं अपितु पूरे मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली और पूरे विश्व भर से, श्रीलंका और थाईलैंड से भी लोग आते हैं और आकर के यहाँ पर उनके दर्शन करते हैं। क्योंकि शनि महाराज के बारे में कहावत है कि ये कहना है कि जिस पर शनि की कृपा हो जाती है उसका भाग्य खुल जाता है, और यदि कुदृष्टि उनकी पड़ जाती है तो उसकी सारी बनी बनाई व्यवस्थाएं गिर जाती हैं। और कहते हैं कि शनिदेव की जो कृपा जब होती है तो किसी भी निर्धन व्यक्ति के भी भाग्य खुल जाते हैं। ये नज़ारा दिखाइए शनिदेव का। ये यहाँ पर जो मंदिर है बना हुआ है और इसके बारे में कई तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं। लोग यहाँ पर विश्व भर से आते हैं, पूरे देश से आते हैं, पूरे राष्ट्र से आते हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि जब त्रेता युग में राम और रावण की लड़ाई हुई थी तब रावण की कैद से मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि रावण की कैद में विश्व के सारे देवी देवता उसकी कैद में कर लिए थे। जब हनुमान जी लंका पर चढ़ाई करने जाते हैं तब उनको देवताओं का वो वास दिखाई देता है, तो शनिदेव ने उनसे प्रार्थना की थी कि हे भगवान, मुझे यहाँ से छुड़ा करके ले जाइए। तब उन्होंने शनिदेव को यहाँ लाया था और ला करके यहाँ पर छोड़ा था। जहाँ पर शनिदेव गिरे थे वहाँ पर एक गड्ढा हो गया है। वो आज भी उस हज़ारों साल का जो इतिहास है वो गवाह देता है कि यहाँ पर वो गड्ढा आज भी है। यहाँ पर एक साधु संत बैठे हैं, हम उनसे पूछते हैं क्या हकीकत है क्या नहीं है। नमस्कार महाराज जी। ये शनिदेव जो महाराज यहाँ पधारे थे, हनुमान जी जब इनको लेकर के आए थे तो यहाँ पर उनको छोड़ा था। तो कहाँ पर छोड़ा था, कुछ स्थान का पता है? कौन सा है? यही गड्ढा, यही ये जो गड्ढा है ये कितने आपके हिसाब से कितने वर्षों पुराना होगा? ये तो भाई शताब्दी के बहुत पुराना है। मतलब त्रेता युग की बात है? त्रेता युग की बात है भैया। क्या कहानी है इसके पीछे, थोड़ा सा बताइए। पंडित जी बता दें, मेरे गौरव नहीं। पंडित जी बताएंगे। पंडित जी से हम जरा जानकारी लेंगे। पंडित जी, यहाँ पर प्रभु श्री शनिदेव को यहाँ पर यहाँ विराजमान है और कहते हैं कि हनुमान जी ने उनको यहाँ पर छोड़ा था। क्या कहानी है उनके बारे में? देखिए, ये पृथ्वी लोक का पहला शनि मंदिर है जी। इससे पुराना शनि मंदिर कहीं भी नहीं है जी। क्योंकि शनिदेव का जन्म सूर्यलोक में हुआ। इनको सबसे पहले महाराज दशरथ जी लेके आए थे, जो भगवान राम के पिता हैं, लेकिन वो स्थापित नहीं कर पाए थे। उसी समय रावण के पुत्र मेघनाथ का जन्म होने वाला था। रावण बहुत शक्तिशाली था, वो 9 ग्रहों को बंदी बनाया था, यहाँ तक कि काल को भी बंदी बनाया था। 9 ग्रह में शनिदेव भी आ जाते हैं। जब प्रभु सीता मैया की खोज में लंका गए और लंका में आग लगा रहे थे
तो आग नहीं लग रही थी। तो अपनी योग माया से देखते हैं तो क्या देखते हैं कि शनिदेव रावण के पैरों के नीचे दबे हुए हैं। शनिदेव को देख के पहचान जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी के शनिदेव के अनेक रिश्ते हैं। पहला रिश्ता तो यही है कि शनिदेव के हनुमान जी के गुरु हैं सूर्यदेव, और वो सूर्य पुत्र हैं, इस रिश्ते से गुरु भाई हो गुरु भाई हैं वो। दूसरा रिश्ता, शनिदेव के हनुमान जी जीजा भी हैं, सगे जीजा हैं। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन अविवाहित नहीं, विवाहित हैं। हनुमान जी का विवाह हुआ सूर्यदेव की पुत्री स्वर्चला के साथ में, जो कि दक्षिण भारत में एक मंदिर है जहाँ अपनी पत्नी के साथ में विराजमान है। तो इस शनिदेव को देख के पहचान के बोले, अरे शनिदेव यहाँ कैसे? तब बताए कि रावण हमको बंदी बनाया है, आप कैसे? बोले ये सीता मैया का हरण करके ला, मैं इसकी लंका में आग लगा रहा हूँ, आग नहीं लग रही, तो क्या करें? तो बताइए कि जब तक मैं लंका में रहूँगा तो आप आग नहीं लगा पाएंगे, आप तो बहुत शक्तिशाली हैं। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ता तुम पाही, आप ही कुछ करिए कि मैं लंका से बाहर चला जाऊँ। तो लंका से उठा के शनिदेव को फेंके हैं, यहाँ आके गिरे। ये जो आप शनिदेव की जहाँ प्रतिमा स्थापित है, यहीं उल्का पिंड के रूप में आती है। ये पहले ऊंचा पहाड़ था, इतना खाई नहीं था, ऊंचा पहाड़ था। इसको विंध्या पर्वत के नाम से जानते थे, विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत। तो जब शनिदेव उल्का पिंड के रूप में आए तो खाई हो गया, गड्ढा हो गया। उसी उल्का पिंड से ये शनिदेव की प्रतिमा का निर्माण हुआ है। ये जो प्रतिमा शनिदेव की है, ये पत्थर की प्रतिमा नहीं, बल्कि उल्का पिंड से बनाई गई। अच्छा, ये उल्का पिंड, ये इस पदार्थ के बारे में अपन जान नहीं सकते क्या, किससे निर्मित है? ये भौगोलिक मतलब उस समय का है ये? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये त्रेता युग की कथा है। और तभी से हनुमान जी, शनिदेव और गंगा मैया, ये तीनों यहाँ त्रेता युग से विराजमान हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि शताब्दियाँ बीत गई इसको। अरे अब आप लगा लीजिए कि आज 5000 वर्ष तो कलयुग हो गया, इसके बाद आपका 64 लाख कितना वर्ष बताया है उसको, द्वापर युग को। इसके बाद ये त्रेता युग की कथा है, करोड़ों वर्ष पुराना कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी बता रहे हैं कि ये इतिहास करोड़ों वर्ष पुराना है। इस विश्व में, क्या इस लोक में इससे बड़ा मंदिर नहीं है शनिदेव का। देखिए एक मिनट, देखिए क्या है, ये जो शनि मंदिर है ये त्रेता युगीन शनि मंदिर है। दूसरा जो शनि मंदिर बना आपके द्वापर युग में है, वृंदावन का कोसी कला में, वो द्वापर युग का है। कलयुग का शनि शिंगणापुर है महाराष्ट्र में। ये तीन ही शनि मंदिर हैं। यहाँ से उनकी एक शिला लेके गए थे वहाँ महाराष्ट्र में। जी जी बिल्कुल, सत्य बात है ये सत्य बात है। वो कलयुग में गए हैं, शनि शिंगणापुर जो है कलयुग में गए हैं। मतलब कहा जाए कि सबसे प्राचीन मंदिर जो है इस विश्व का, वो शनिदेव का, वो यही मंदिर है। यही मंदिर है। तो पंडित जी, क्या हम इसमें प्रवेश कर सकते 2 मिनट के लिए? हम प्रवेश कर रहे हैं। हनुमान जी के चरणों में हम श्रद्धा अर्पित करते हैं। और ये जो हनुमान जी विराजित हैं यहाँ पर, ये स्वयं त्रेता युग में शनिदेव को, क्योंकि उनके गुरु भाई थे और रिश्तेदार भी थे, उस समय जब देखा उनको कि रावण के चरणों के यहाँ पर वो पड़े हुए हैं, वो दबाए हुए हैं, और हनुमान जी लंका में आग लगाना चाहते थे, लेकिन उनको पता था कि जब तक मैं यहाँ विराजमान हूँ तब तक यहाँ से लंका में आग नहीं लगाई सकती है। तब उनको उनकी कैसे छुड़ाया, जिससे उनका उद्देश्य भी पूरा हो गया और शनिदेव को आज़ादी मिली। चलिए अब हम और आगे चलते हैं। वो जगह पंडित, यहाँ पर जगह है वो जहाँ पर उनको, वही प्रतिमा है जिसके नाखून भी बढ़ते हैं। जी जी जी, हनुमान जी के। जी हाँ। देखिए, ये विशेष बात और है, पंडित जी ने हमको अभी ये बताया। क्या कहेंगे, क्या बताइए जरा पंडित जी, क्या कह रहे हैं? ये अपने आप में इकलौती प्रतिमा है। ये दोनों सिद्धियों को धारण किए हुए हैं। अष्टसिद्ध नवनीत, माता जानकी जी ने उनको जो सिद्धियां दी थी, अष्टसिद्ध नवनीत के दाता अश्वरदीन जानकी माता, दोनों यंत्र बाबा अपनी भुजाओं में धारण किए हुए हैं। इसके आप दर्शन कर सकते हैं। ये वही दोनों यंत्र हैं। नज़दीक लेके आइए, नज़दीक लाइए, नज़दीक लाके हम भी चरण स्पर्श करते हैं। और ये जो बता रहे हैं पंडित जी, उनके हिसाब से ये इनके ये नाखून बढ़ते हैं, इसके बारे में पंडित जी बता रहे हैं। हाँ बताइए। दूसरी विशेषता आप कटारधारी हनुमान जी हैं, ये कटार भी धारण किए हुए हैं। तीसरी और सबसे बड़ी विशेषता बाबा के नाखून की, यह नाखून बढ़ते हुए हैं, सभी नोकीले नाखून हैं, रक्त युक्त हैं। आज जो नाखून आप देख के जा रहे हैं, वो नाखून आपको या तो दोबारा छोटा मिलेगा या बड़ा मिलेगा। तो फिर क्या है, इन नाखूनों को काटा जाता है? नहीं, अपने आप छोटे हो जाते हैं। अपने आप मतलब बढ़ते हैं और अपने आप वो उसी स्थिति में आ जाते हैं। पंडित जी ने विशेषता बताई कि ये विश्व में एक जो प्रतिमा है विश्व की, ये अचंभित कर देने वाली प्रतिमा है हनुमान जी की। स्वयं यहाँ पर विराजमान रहते हैं और उनके नाखून बढ़ते हैं और अपने आप ही वो घट जाते हैं। तो जहाँ पर शनिदेव विराजित हुए थे, जहाँ पर उल्का पिंड से जो प्रतिमा गिरी थी, वो स्थान वो है, हम लेकर के चलते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। आइए, ये जो पानी है इसके यहाँ हम दूर से आपको दिखाएंगे कहाँ से गिर रहा है। यहाँ गंगा मैया भी है, शनिदेव भी, हनुमान जी भी हैं। देखो ये
जो गंगा जल है, ये गंगा मैया है, उनका जो पानी अभी बह रहा है, ज़रा दिखाइए वहाँ पर। यहाँ पर आएंगे हम, यहाँ पर ब्राज, ये जो पानी है वो गंगा मैया का है। और यहाँ पर ये जो गड्ढा बना हुआ है, ये कभी किसी युग में ये पहाड़ हुआ करता था, लेकिन शनिदेव की जो प्रतिमा गिरी तो वहाँ से इतना इन पहाड़ों के सैकड़ों मीटर की जो अंदर की जो गहराई है वो हो गई और यहाँ पर गिरे थे, यहाँ से उस प्रतिमा को प्रतिष्ठापित किया गया है। ये त्रेता युग की बात है और उल्का पिंड से वो जो गिरे थे शनिदेव, उनकी ये मूर्ति बनी हुई है। और इसके बारे में जो प्रचलित कहानी है, उसके बाद जो उस युग में राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर की स्थापना की थी, उसके बाद जब इनके चमत्कारों, इनके गुणगान और इनकी महिमा का पता चला तो तत्कालीन जो इस रियासत के महाराजा थे, दौलत राव महाराज, जो सिंधिया घराने के महाराज हैं, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तब से इस मंदिर की महिमा और बढ़ती गई। और हम आपके प्रवेश द्वार तक हम चलेंगे आपको, और यही बताते हुए चलेंगे कि कैसे कैसे इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और कैसे इसमें लोग हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में से जुड़ते गए। आइए, ये कई मूर्तियाँ गणेश जी की भी है और माँ काली की भी मूर्ति है यहाँ पर। ये दिखाइए, ये और मुख्य जो उनकी प्रतिमा बना के रखा था। जब हनुमान जी ने सब देवता मुक्त कराए तो इनको भी कराया। हनुमान जी से शनि भगवान ने कहा मुझे ऐसी जगह भेज दो कहीं द्वारा रावण बंदी ना बना ले। हनुमान जी ने यहाँ पे भेज दिया। और ये भी कहा था कि जब तक मैं रहूँगा तब तक इस लंका में आग नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पर वास है, जब तक आग नहीं लग सकती। हाँ जी। तो देखिए, ये मुख्य प्रतिमा है, यही शनिदेव है। उल्का पिंड के रूप में ये प्रतिमा है। पंडित जी से हमने बात की, उन्होंने बताया कि ये उल्का पिंड के रूप में यहाँ गिरी थी और इसमें तत्कालीन महाराज जो सिंधिया जी हैं, दौलत राव सिंधिया जी, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। और उसके बाद में यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग श्रद्धालु देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी यहाँ आते हैं। हम अपनी बात को प्रवेश द्वार तक पहुँचेंगे और उसके बाद आपको हम इसका समापन करेंगे। यहाँ पर पूरे विश्व से भ्रमण करने आते हैं लोग और देश प्रदेश और अन्य यहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं। और इस मंदिर का जो रखरखाव है वो किसी निजी हाथों में नहीं, ये ट्रस्ट है। मध्य प्रदेश देवस्थान जो विभाग है वो शासन इसको अपने अंडर में कंट्रोल लेकर के चलता है और यहाँ बताता है कि यहाँ का जो भी रखरखाव है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंडर में है और वही इनको मेंटेन करते हैं। और रखरखाव के लिए सारा फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश देवस्थान विभाग है, वो इसको देखरेख करता है। आइए हम प्रवेश द्वार तक चलते हैं। आइए, थोड़ा जल्दी आइए। ये प्रवेश द्वार तक जा रहे हैं हम, आपको दिखाई दे रहा है। और बाकी हमने लगभग आपको सब चीज़ बता दी। ये जो क्षेत्र है वो मुरैना से 25 से 30 किलोमीटर दूर है, ग्वालियर से 20 से 25 किलोमीटर दूर है। ये मिडिल सेंटर में बनता है। अभी यहाँ इसको टूरिस्ट का कॉरिडोर बनाया गया है, एक टूरिज्म हेरिटेज के रूप में इसको स्थापित किया है। यहाँ पर विश्व भर से लोग आते हैं। जैसा कि भैया पंडित जी ने बताया था कि विश्व का सबसे प्राचीनतम मंदिर त्रेता युग का ये शनिदेव का मंदिर है। और इसके बाद में द्वापुर का एक मंदिर और है और तीसरा एक महाराष्ट्र में जो अभी कलियुगी शनिदेव मंदिर है। उस शनिदेव मंदिर महाराष्ट्र में है, यहीं से उसके शिला को ले जाया गया था, वहीं स्थापित किया था। ये प्रवेश द्वार है, हम चलते हैं जरा उधर भी। ये सामने से ये आपको प्रवेश द्वार का ये मुख्य द्वार, द्वितीय गेट है। ये यहाँ से प्रवेश करते हैं लोग। यहाँ पर अमावस्या के दिन लाखों लोगों की भीड़ होती है। और ये भैरव बाबा का मंदिर है। चलिए थोड़ा सा और भी जानेंगे। महाराज जी, ये भैरव बाबा का मंदिर है, यहाँ स्थापित है। महाराज जी प्रणाम। देखिए महाराज जी ने ये हमारे एक उनका जो करने का जो तरीका होता है आशीर्वाद देने का, वो किया है। और ये इत्र लगा करके, ये आइए आप, इत्र लगाने का ये जो एक तरीका है जिससे अनुष्ठान होता है और आशीर्वाद के रूप में ये किसी भी श्रद्धालु को देते हैं। और पता नहीं, अभी इनसे पूछेंगे कि ये क्या है, इसके क्या
कैसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्या है पंडित जी, ये क्या है ये आपने जो किया? ये बाबू जी उज्जैन से आए हैं महाराज जी, डॉक पे सवारी है, वहाँ वाइन हजारों ट्रक पी गए कि उसका गिनती नहीं है, सदियों से पी रहे हैं। जी जी। जब से ये आई है तो बालाजी महाराज बैठे हैं, इसलिए उनकी जगह इत्र लगाते हैं, शराब की जगह इत्र की पूजा होती है। तो क्या जैसे आपने हमें लगा तो आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाद दिया है आपने कि सब खुशबुओं में रहे। हाँ हाँ, खुशनुमा रहे। और एक बात और है, यहाँ गठिया भाई की दवा फ्री बांटता हूँ हर गठिया भाई की दवा। गठिया भाई गठिया भाई बोले तो क्या मतलब, ये दर्द, हड्डी का दर्द। हड्डी का दर्द। अभी हम आपसे वहाँ से आने के बाद में मिलेंगे, ये हमारे मित्र हैं, इनके भी प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी वहाँ तक द्वार तक जाते हैं। बताया है इन्होंने कि यहाँ से एक दवा भी देते हैं। ये पुजारी जी श्री महाकाल भैरव जी बाबा का मंदिर है। चलिए आइए वहाँ प्रथम प्रवेश द्वार पर चलते हैं। बाकी लगभग सारी चीज़ें यहाँ पर हमने आपको बताई, मंदिर की महिमा और लोग कैसे आप जानते हो, ये तो दैनिक जीवन में भी हम लोग जानते हैं कि शनि की क्या प्रतिभा होती है, क्या उनका अपने आप में महत्व होता है। किसी भी व्यक्ति के घर में, घराने में, किसी भी शुभ कार्य में शनिदेव का क्या महत्व होता है। शनिदेव कहते हैं लोग कि तुम्हारी राशि में तो 7.5 शनिचर है, तो ये निर्भर करता है कि शनिदेव की कौन सी कृपा आपके ऊपर है। यदि उनकी कुदृष्टि पड़ जाती है तो आदमी खंड खंड का हो जाता है, यानी वो जो कर रहा होता है कोई भी काम अपने जीवन का, वो सफल नहीं हो पाता है, चाहे कितने ही प्रयास कर ले। यदि उनकी कृपा हो गई, उनकी अच्छी दृष्टि आप पर पड़ गई, तो आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो आपको सफलता हासिल हो जाएगी। इसी के बारे में यही कहानी और यही दैनिक जीवन में, मनुष्य के जीवन में ये होता है, और यही कहानी प्रचलित है शनिदेव के मंदिर, शनिदेव जी की कृपा के बारे में। तो इसका प्रथम प्रवेश द्वार हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं और वहीं पर हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। देखिए ये आ गए हम लोग प्रवेश द्वार पर। यहाँ से शुरुआत होती है, बाहर गाड़ियाँ लगती हैं और आगे दुकान भी लगी हुई हैं जहाँ पर शनिदेव जी के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं लोग, श्रद्धालु जितने भी आते हैं, और उनका भोग लगाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ये उनका मुख्य द्वार है जहाँ से हम प्रवेश करते हैं। चल रहे हैं, बस कुछ ही 1-2 सेकंड में हम ये आपको इनके प्रवेश द्वार को दिखाएंगे। ये लगभग हम प्रवेश द्वार पर आ गए हैं। ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से लोग पूरे विश्व भर से इस गेट से ही प्रवेश करते हैं, यहीं से प्रवेश करते हैं और यहीं से अपनी प्रसाद लेकर के शनिदेव के चरणों में अर्पित करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। ये आपको प्रवेश द्वार है। यहीं से जितने भी अधिकारी, नेतागण, अभी चुनाव का समय चल रहा है तो नेतागण भी यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं, अधिकारी भी आ रहे हैं कि उनके जो भी चुनावी सफर है वो संपन्न हो जाए। तो शनि देव की कामना के बिना, प्रार्थना के बिना, विश्व के सारे देवी देवताओं की आप कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो पूरी, बिना इनकी कामना के बिना आप इनकी अपनी जो जीवन में जो सफलता पाना चाहते हैं और आशीर्वाद लेना चाहते हैं, बिना इनके पूरी नहीं होती। इसी बात को लेकर हम समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर। जय हिंद, धन्यवाद।